एक बार जोरदार तालियों से परमेश्वर को हम लोगों ने महसूस किया। उसका धन्यवाद है, ये उसका अनुग्रह ही है कि जिसकी वजह से आज हम सब जीवितों में पाए जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपकी, हमारे मसीह के धन्य नाम में प्रभु जी हम सब मिलकर आपके सम्मुख झुक जाते हैं। मेरे पिता धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने इस पूरे स्थान को, पूरे कैंपस को अपनी पवित्र आग से घेरा है मेरे पिता। वो इस स्थान पर पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी में आप है मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम में से हर एक यहाँ पे मुझसे लेकर के यहाँ उपस्थित हर एक जिसके जिसके कानों में आज आवाज जाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे वचन का हल उनके हृदय रूपी भूमि पे चलने पाए मेरे परमेश्वर, और तेरी आत्मा की वर्षा भरपूरी से हो प्रभु, ताकि हमारी भूमि उजागर हो जाए। ओ प्रभु जी, तो अपने उत्तम बीजों को आज डालना मेरे परमेश्वर, ताकि वो बहुतायत से फलवंत हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे कानों को, हमारी बुद्धि और समझ को, और पिता परमेश्वर हमारी देह, आत्मा और प्राणों को अपने कंट्रोल में लीजिएगा। पिता, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरा गला आपकी आवाज नहीं रोक सकता मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु जी, बड़ी सामर्थ्य आज अपनी बातों को मुझ पर और यहाँ उपस्थित लोगों को प्रकट करना। आमीन। हालेलुया। कुछ एक दो बातें बोलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम वचन में आएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम हर वर्ष 2 जनवरी से उपवास आराधना में जाते हैं, तो हम सभी लोगों को आह्वान भी करते हैं कि आप लोग उपवास में आए, प्रार्थना में आए। बहुत परमेश्वर, जब हम साल की शुरुआत में ही अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो बड़ी सामर्थ्य काम करता है। हमने पिछले वर्ष में भी देखा, और मैं आपको बार बार लगातार बोल रहा हूँ कि इस वर्ष परमेश्वर बहुत सामर्थ्य बातों को और इस कलीसिया में बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करने जा रहा है, बहुत बढ़ाने जा रहा है। और आप जब ईयर एंड हो रहा होगा तो ये बात याद करिएगा कि मैंने इस बात को कई बार बोला, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बोला है इस बात को बोल, तो उसकी बात को मैं बोल रहा हूँ। आमीन। और हम इस दौरान में प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट लेते हैं और लिखित में लेते हैं, और एक बॉक्स है हमारे पास में, उस प्रार्थना को आप साइलेंटली बिना नाम लिखे आप डाल सकते हैं। किसी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रार्थना किसकी है। बहुत सारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं जो हम चाहते नहीं हैं कि वो पब्लिकली हो, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है, पब्लिक में नहीं जाती, लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं एक्सेप्ट होती हैं परमेश्वर के सामने, है ना। तो हम आज भी दे सकते हैं, और वो निवेदन हम ग्रहण करेंगे, और उस पर हम लगातार डेली बेसिस पे हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और आज 17वां दिन है हमारे उपवास आराधना का, जो कि 10 फरवरी तक चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने भी लोग उपवास में हैं सबके लिए प्रार्थना करिए, और जो नहीं है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर पूरा दिन नहीं कर सकते, आधा दिन कर सकते हैं ना, लेकिन करिए, और इस नाम से करिए कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करने के लिए उपवास आराधना में शामिल हूँ, भले 4 घंटे की ही उपवास क्यों ना हो। ठीक है, आइए हम वचन में चलते हैं। आज परमेश्वर किसी बात को प्रकट करना चाह रहे हैं। कुछ चीजें बहुत सामान्य हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समझने के लायक जरूरी है। इस साल का पहला महीना है, और इस महीने में परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझें,
तो आज जो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे और मैं परमेश्वर के वचन से चीज़ों को समझ रहा था, तो ये मुझे समझ में आया कि आज हम मनुष्य किस दशा में है और जिस भी दशा में है उस दशा के रहने के बाद में वो आत्मिक उन्नति कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी जो बात होती है कि आत्मिक उन्नति को करना, तो कैसे कर सकता है आज उसको हम समझेंगे। और हम प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वचनों को दिया। हम एक वचन निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना डूबो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का धन्यवाद करें सारे लोग। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने हमें क्या किया? स्वतंत्र किया। और स्वतंत्र करने के बाद इस बात को बोलता है कि फिर से दासत्व के जुए में ना जूते। स्वतंत्र किया, तो स्वतंत्र करने के पहले इसका मतलब है कि हम किस में थे? दासत्व में थे, है ना? बंधन में थे। ठीक है, यहाँ पे दो बातों को बता रहे हैं परमेश्वर का वचन कि पहली बात है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के पहले था दासत्व, और स्वतंत्रता के बाद भी एक बात बोल रहे हैं कि वापस से दासत्व के जुए में जूत ना जाना। इसका मतलब कि जूते तो होंगे, अगर जूते होंगे तभी वचन में लिखा है। नहीं तो अगर एक बार स्वतंत्र हो गए तो अगर दोबारा नहीं जीत सकते, दासत्व में नहीं जा सकते, तो ऐसा लिखा नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है सावधान। क्या मतलब है इसका? सावधान, सतर्क रहें। और परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि लगातार जागते रहो और अपने जीवन के लिए सचेत रहो। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो फ्रीडम। दासत्व अगर इंग्लिश में बोले तो बॉन्डेज, बंद, मतलब बंद हो गया। और मैं इसको और स्टडी कर रहा था तो एक वर्ड मुझे मिला, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स कैद में। किसमें? कैद में। मतलब हमारे परमेश्वर ने हमें एक, जहां हमें कैद किया गया था, उस कैद से छुड़ा करके क्या किया? आजाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो एक चीज समझ में आई, स्वतंत्रता मतलब जीवन। स्वतंत्रता मतलब जीवन, और दासत्व मतलब मृत्यु। सही बोल रहा हूँ? इसमें हम कुछ बेसिक चीजों से भी सीखेंगे, और कोई ये नहीं समझे कि मुझे ये पता है, क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर में से कुछ गहरी बातें प्रकट कर देगा। हम आदम के जीवन से समझेंगे कि आखिर ये वचन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हमारे पहला जो आदम थे, हम आदम पिता, ठीक है, वहां पे परमेश्वर ने आदम को बनाया, और बनाने के बाद में उत्पत्ति 2:7 में बोलता है, इसको बनाने के बाद में सारा डिजाइन कर लिया। उसके बाद क्या किया? उसके नथनों में क्या किया? जीवन की श्वास फूकी, और जैसे जीवन की श्वास फूकी तो आदम क्या हुआ? जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। अब जब आदम जीवित प्राणी हुआ, तो जैसे वो जीवित हुआ तो आदम के अंदर में परमेश्वर ने किस चीज को डाला, और पर आदम को किस तरीके से बनाया परमेश्वर। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, आदम को उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर आत्मा है। उसका स्वरूप क्या है? आत्मा है ना? उसने अपने स्वरूप में अपने आत्मा के अंश में से एक अंश निकाला और आदम के अंदर डाल दिया। ठीक है, और
आदम के अंदर डाला और अपनी समानता में उसको तैयार किया। मतलब परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र। हम पूरे वचन में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है ना? वह बुद्धिमान परमेश्वर है। ठीक है, तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में तैयार किया, लेकिन आदम को उसने एक चीज, एक रूप और दे दिया जिसके तरीके से हम खड़े हैं आज बॉडी के अंदर। तो आदम को जो बनाया गया तो उसके अंदर में कुछ चीजें थी। क्या चीजें थी? जो आज हमारे अंदर भी है। हम पढ़ते हैं, हमारा ये रोटरी के अंदर क्या क्या है? ये क्या है? देह, और इसके अंदर है प्राण, और इसी देह के अंदर एक चीज और है, आत्मा। तीन चीजों से बने, मतलब आत्मा के अंदर में भी थी। ठीक, लेकिन जब परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि आदम को परमेश्वर ने मना किया था कि इस फल को मत खाना, लेकिन आदम ने बहकावे में आकर के उस फल को खा लिया। अब जैसे उस फल को खाया तो हुआ क्या? परमेश्वर ने इस बात को बोला था कि तो इस फल को मत खाना। कौन सा वाला फल? भले और बुरे के ज्ञान का फल। समझ रहे हैं? दो चीज थी उसके अंदर, एक भलाई भी थी और एक बुराई भी थी। उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और आदम ने जैसे ही उस फल को खाया तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तू जैसे ही उस फल को खाएगा उसी पल तू मर जाएगा। आदम मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित कलीसिया, हालेलुया, है ना? क्या हुआ? जैसे आदम ने वो फल खाया तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा जो उसके अंदर छोड़ रखा था, उसी पल, उसी समय, उसी क्षण वो पवित्र आत्मा वहां से आदम के पास से क्या हुआ? निकल गया। तो आदम के पास क्या क्या चीज थी? आत्मा, पवित्र आत्मा, ठीक है, प्राण और देह। ठीक, चार चीज से उंगली से समझ लेते। ठीक है, पहला आत्मा, पवित्र आत्मा, प्राण और देह। ठीक है, चार चीज थी। अभी ये गायब हो गया। क्या गायब हो गया? पवित्र आत्मा। और जैसे ये काम आदम से हुआ वैसे ही आदम ने क्या किया? परमेश्वर आया और पूछे, हे आदम कहाँ है? कहाँ छुपा है? तो आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो नंगे घूम रहे थे, लेकिन लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि पवित्रताई से भरे हुए थे। ठीक है, उस बुराई का एहसास उनके पास नहीं था। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, पाप हुआ और अनाज्ञाकारिता में आ गए, वैसे ही उनको एहसास हो गया वो पत्तों से सब कुछ ढक चुके थे, लेकिन फिर भी छुपे हुए थे। ऐसा लिखा है कि खुले थे और फिर छुपे हुए थे। पत्तों से ढांक लिया था, ढांकने के बाद में भी उनको इस बात का कि लाज आ रही थी कि हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं है और हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकते। ये विचार आदम के थे क्या? नहीं, ये विचार उस दुष्टता के थे जिसने उस आज्ञाकारिता को, अनाज्ञाकारिता को करने के लिए उन्हें प्रमोट किया। अब जैसे ही पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति हुई आदम के जीवन में, ये मैं आदम के जीवन से हर एक मनुष्य के जीवन को समझा रहा हूँ। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय है
क्योंकि ये मैं आज इस पहले संडे से ले रहा हूँ इस विषय को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत गहरी बातें प्रकट करने वाला परमेश्वर, और अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो आगे की बातें हो सकता समझ में ना आए। तो जब ऐसी पवित्र आत्मा की जगह वहां से खाली हुई तो क्या हुआ, किसी ने जगह खाली जगह हुई तो कोई तो जगह नहीं है, तो किसी ने जगह ले ली। पाप की ताकत ने उस जगह को कब्जे में ले लिया। और जैसे ही परमेश्वर ने पूछा कि तूने खाया है क्या, बोले मैं परमेश्वर, मतलब सीधा ये नहीं बोला कि मैंने खाया। क्या बोला, तूने जिसको मेरे लिए बना के दिया था ये सब उसी का किया भरा है। समझ रहे, ये कौन बोला मालूम आपको? वो जो पाप और दुष्टता की ताकत है उस खाली स्थान को पकड़ लिया था, ये सारे काम वो कर रही थी। और ऐसा करने की वजह से हमारे बीच में क्या हुआ, जितने भी मनुष्य पैदा हुए आदम के बाद से, वो सारे मनुष्य किसमें पैदा हुए, पाप में पैदा हुए। और पाप की मजदूरी वचन बताता है एक ही चीज है, मृत्यु। और उस मृत्यु का कॉन्ट्रैक्ट पूरी मानव जाति को मिल गया। सही बोल रहा हूं? और अगर वो ये बोलता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वचन बोलता है कि वो अपने आप को ही धोखा कि मैं क्यों बोल रहा। अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि मैं अपने पाप नहीं किया तो वह इंसान किसी दूसरे को नहीं, वो खुद को धोखा देता है। ये मैं नहीं, मेरे जीवित है, परमेश्वर का कलाम बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो परमेश्वर पे मतलब कितना बड़ा आदम ने वो किया कि जैसे पाप में आया तो सबसे पहले क्या किया, दोष लगा दिया, है ना? और वो सारा स्वभाव पूरी मनुष्य जाति के ऊपर में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया हुआ। और जब ये ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मनुष्य जाति उस पाप के अधिकार में चले गए। और पाप के अधिकार में जाने के बाद में उनके पास छूटने का कोई तरीका नहीं था। तो परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया और अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया ताकि पूरी मनुष्य जाति, इजरायली, यहूदी, कनानी, कोई स्पेसिफिक नहीं, पूरी मनुष्य जाति क्या करे, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि जो जीवन की श्वास फूकी थी जब, तो वो जीवन का जो पवित्र आत्मा उसके अंदर गया था, परमेश्वर ने वो ले लिया। इसका मतलब हम में से एक भी पृथ्वी पे मनुष्य नहीं है जिसने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया और उसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा हो। संभव है? नहीं है। इसका मतलब वो जो खाली वाली जगह थी, कोई भी खाली सीट छोड़ता है क्या? वैसे कितना मारा मारी है ना, अगर खाली कुर्सी मिल जाए तो झट से आके, और उसकी तो बात ही नहीं करे, उसको तो खाली कुर्सी क्या, वो तो जबरदस्ती धक्का मारते रहता है कि कुर्सी से गिरे और मैं खुद बैठ जाऊं। तो खाली जगह तो मिल गई। इसका मतलब पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मनुष्य उसके कब्जे में है। समझ रहे? मतलब अगर एक मनुष्य है तो उसके पास आत्मा है, उसके बाद पवित्र आत्मा की जगह थी। अगर वहां वो नहीं है तो कोई तो है, और जो है, ठीक है, प्राण उसी के कब्जे में है। और प्राण जिसके कब्जे में है, देह उसके कंट्रोल में। समझ रहे हैं? और जैसे ही हम
हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जैसे हम आत्मा में होकर के इस बात को समझते हैं कि सच में हमने हमारे जीवन से बहुत सारे हमने ऐसे काम किए, ऐसे पाप किए, समझिएगा मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जिनने ग्रहण कर चुके हैं और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है। परमेश्वर आज उनके मनों को तैयार करे, उनको टूट करके परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने पूरे लहू को, अपने शरीर को, सब कुछ उसने हमारे पापों से छुटकारे के लिए दे दिया। तो जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ हमने पाप किया है और उसका अंगीकार करते हैं और उसके बाद यीशु मसीह के सम्मुख पहुंच करके हम जब पश्चाताप में जाते हैं और पश्चाताप में जाने के बाद जैसे ही हम मसीह यीशु के नाम से क्या लेते हैं, बपतिस्मा, वैसे क्या होता है, परमेश्वर का मैं वचन नहीं निकलवा रहा हूँ क्योंकि समय भी वैसा है, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जिसने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उसने क्या किया, उसको पहन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया। लेकिन किसने मसीह को पहन लिया, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? बपतिस्मा लेने के बाद क्या हम स्वर्ग सारे लोग जा सकते हैं? क्या बपतिस्मा लिए बिना सारे लोग स्वर्ग जा सकते हैं? मैं बोलता हूं बपतिस्मा लिए बिना नहीं जा सकते। और जब ऐसा बोलूंगा तो कोई आके बोलेगा कि आप चले गए, वो डाकू के बारे में नहीं पता। वहां पे भ्रम को दूर करना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि बपतिस्मा बहुत संजीदा विषय है और वो द्वार का पहला दरवाजा है बपतिस्मा, ठीक है? और हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया है, अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो ताले की चाबी हाथ नहीं आने वाली, ठीक है? लेकिन ऐसे भी इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग होंगे और हुए भी होंगे जिन्होंने यहाँ से सब कुछ निकल रहा था और वहां से परमेश्वर के अनुग्रह ने इस बात को उन पर प्रकट कर दिया कि तू मुझे अंगीकार कर और मुझे ग्रहण कर दे तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा। उनके पास उस बैप्टिज्म के लिए टाइम नहीं था। वो लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। तो गलतफहमी में ना रहे। और बहुत से लोग आज बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं कि बीमार हैं, बैप्टिज्म लेंगे चंगाई हो जाएगी, है ना? बहुत सारे कारणों से ले लेते हैं, शादियों के लिए ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को बोलता है कि मसीह को सिर्फ वही पहनेगा, मसीह उसी के अंदर आएगा जो पश्चाताप और अंगीकार के साथ पूरे विश्वास में होकर के यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता। चंगाई के लिए ले लिया, ठीक है, और किसी कारण से ले लिया तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कड़वा लगता है लेकिन सच है, ठीक है? तो अपने आप को हम तैयार करें और इस बात को समझें। अब एक बात समझिएगा, अभी थी आत्मा, ठीक है, एक जगह खाली थी, लेकिन आत्मा के साथ जैसे हमने बैप्टिज्म में गए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा चीज हमारे पास में और आ गई। कौन? अब आ गए कौन? यीशु मसीह, आत्मा, और एक चीज उनके साथ आई, क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ठीक है? मतलब खाली जगह में कुछ हुआ, ठीक है? और फिर प्राण और उसके बाद देह। तो जब सब चीज आ गया तो पूर्ण उद्धार की तरफ तो हम पहुंच गए। हमारा पूर्ण उद्धार हो गया, हो गया, हुआ ना? आपने कभी
कभी ऐसा सुना है या वचन में कहीं ऐसा देखा है कि जितने ईसाई हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, सब वहां पहुंचेंगे? सुना है क्या? कभी नहीं सुना। हाँ, ये सुना है कि कुछ रह जाएंगे, कुछ चले जाएंगे। सुना? लेकिन जितने क्रिश्चियन, मैं खासतौर पर क्रिश्चियंस की बात करता हूँ, जितने क्रिश्चियन 25 साल से ऊपर लोग हैं ना, 99% क्रिश्चियन का बपतिस्मा हो चुका है। हुआ है या नहीं हुआ होता? 99%। जब फिर तो 99% का हुआ तो 99% की एंट्री तो बनती थी। बात समझ? लेकिन 99% की एंट्री परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह आने के बाद हमारे जीवन में क्या किया? सबसे पहले क्या किया? हमारे जीवन के जितने पाप थे, गहरे से गहरे, गाढ़े से गाढ़े, हर पाप को क्या किया? अपने लहू से धो करके शुद्ध और साफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया? एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया और उसके जीवन में यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति को बना लिया। अब परमेश्वर में आ जाने के बाद हमने बहुत बार देखा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आने वाले समय बहुत सारी बातें प्रकट करने वाला परमेश्वर, इस बात को बेहतर समझिएगा क्योंकि निगरानी की जरूरत है। तो जैसे हमने ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के साथ में बपतिस्मा लेने के बाद में आपने बहुत देरे ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल थोड़ा सा सही थे और कुछ समय बाद देखने में आता है तो जैसे थे उससे भी भयंकर पहले हो गए। देखें ऐसा होता है? अरे होता है भाई। और भाई बहुत, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। बात समझे? क्यों होता है? सब कुछ हो गया तो हमारे परमेश्वर का जीवित कलाम एक बात को बताता है। मैंने कुछ बनाया था नोट्स, लेकिन ट्रैकर चल रहा है। तो हमारे परमेश्वर का कलाम इस बात को बोल रहा है कि यीशु मसीह जब आए तो सबसे पहले एक ही बात को बोले, मन फिरा। और कुछ फिराने को बोला क्या? ऐसा बोला क्या कि आत्मा फेरा? ऐसा बोला क्या कि बॉडी फेरा? ऐसा बोला क्या? क्या बोला? मन फिरा। ठीक। मन जानते हैं क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। समझते हैं मन कई चीजों से मिलकर बना होता है। मैं जब स्टडी कर रहा था, पूछ रहा था और कुछ स्टडी भी कर रहा था कि एक्चुअली मन क्या है। तो मन होता क्या है? हमारा जो प्राण होता है, ठीक है, प्राण, मन और कई चीजों, मतलब मन का मेन स्रोत प्राण में होता है। ठीक है। अब एक कैसा है, मान के चलिए कि हमारे पास में आप देखेंगे कुछ चीजें होती है। एक तो सबसे ऊपर क्या है? दिमाग, ब्रेन। क्या है? ब्रेन। ठीक है। अभी ये पूरा ब्रेन, बॉडी किससे चलता है? ब्रेन से। ठीक है। अभी ब्रेन अपने आप वर्क करता है क्या? ब्रेन को काम देने वाले कुछ लोग होते हैं। ठीक है। सबसे पहला आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वचन से ही पढ़ाऊंगा आपको कि परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है कि हमारे पास कुछ कल्पनाएं होती हैं, कुछ विचार होता है। मान लीजिए इसको ऐसे एक को ऐसा ही कर, ये लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, यहाँ राइट वाला साइड है, यहाँ पे क्या है? कल्पनाएं है। क्या है? विचार है। ठीक है। उसके साथ एक चीज और बैठी रहती है, उसी के साथ में मिलके क्या होता है? वो हमारे इमोशन, हमारे भावना। ठीक।
ये दोनों मिलकर भयंकर खिचड़ी पकाते हैं। आगे वचन से समझिए, ठीक है। दूसरी साइड एक चीज होती है जिसको बोलते हैं चेतना, अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियस। कभी आप लोगों ने बोला है मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा, ऐसा होता है ना कुछ? तो एक साइड होती है यहाँ लेफ्ट साइड पे बैठी है चेतना और कुछ इच्छाएं। तो आपको बताना चाहता हूँ ये जितनी कल्पनाएं हैं और जितनी भावनाएं हैं, ये संसार में जितनी हमारे आसपास जो चीजें हो रही होती हैं, ये उससे उत्पन्न होकर के हमारे पास हमारे अंदर आती है, ठीक है। अब ये जो कल्पनाएं और विचार और जो भावना हमारे पास आ रही है, ये किसकी ओर से आ रही है? ये जो हमारे आसपास हो रहा है, मतलब कहाँ? इस संसार में, मतलब ये संसार की ओर से आ रही है, ठीक है। ये जो कल्पनाएं हैं, ये विचार है, ये भावना है, ठीक है, इससे सावधान होने की जरूरत है। दूसरी साइड है चेतना, इच्छा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत बार जब हमसे कुछ गलत हो रहा होता है, बार बार रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, होता है, कुछ इच्छा होती है। अब जैसे कुछ छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, रास्ते में देखता हूँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तुरंत एक इच्छा पैदा होती है, वो चेतना जगती है और चेतना बोलती है कि तुरंत उठा और ले करके हॉस्पिटल पहुंच, हो सकता है तेरे हॉस्पिटल ले जाने से ये बच जाए। समझ आई चेतना आई, और यहाँ से कल्पना जनरेट होती है, समझे? अरे भैया साइड से निकल, उठाएगा तो खुद ही डॉक्टर में आ जाएगा। बात समझ रहे? जो भलाई की बात थी, उन विचारों ने क्या किया? उसको दबा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 करोड़ रुपए रख दिया जाए, पूरा हॉल खाली कर दिया जाए और हॉल में अकेला मैं रहता हूँ, और प्रेज द लॉर्ड, 1 करोड़ रुपए, लेकिन मेरा नहीं है। अगर चेतना तुरंत बोलती है कि ये तेरा नहीं है, भावनाएं पैदा होती है और भावनाओं में जुड़ती है कल्पनाएं कि ये ले गया ना तो घर भी, गाड़ी भी, बैलेंस भी और भी बहुत सारी सुविधाएं। बात समझिएगा, मैं मन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो प्राण में वास करता है, ठीक है, क्योंकि वो जाएगा हिसाब किताब देने के लिए, ठीक है, तो चौकसी करने की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये बॉडी और आत्मा, अभी 2 चीज बची हुई है, अभी कंट्रोल नहीं आया, बात समझिए। अब जो चीज प्रभावशाली होती है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, वो क्या करता है? दिमाग को ऑर्डर दे देता है, समझ रहे? जैसे दिमाग को ऑर्डर दिया, दिमाग को उस काम को करना ही पड़ेगा। वो संभव ही नहीं है कि बॉडी उस काम को ना करे। ये सिर्फ एक्टर है, बात समझ रहे हो? यहां से ऑर्डर अगर निकला, मान लीजिए कि कोई गलत काम करने के लिए कोई इंसान जा रहा है और ऑर्डर कुछ कल्पनाओं में, लालच, भावना कुछ भी पैदा करके उससे कोई गलत काम करना, वो ऑर्डर चला जाएगा। तो ये ऑर्डर बॉडी को दे देगा, फिर ये रोकेगा नहीं। मतलब जो बुद्धि है यहाँ पे इस ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो बुद्धि तुरंत ऑर्डर देती है और वो एक्टिविटी कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि जैसे मैंने बोला कि कोई पड़ा हुआ है और चेतना ने बोला कि तुरंत लेके जाओ, मैंने उठा के ले, और मैं अगर चेतना का ऑर्डर पहुंच गया है ब्रेन के पास, तो बॉडी को ऑर्डर दे देगा और वो काम करेगा, चाहे वो भला हो या बुरा। संभव है कि ना करे, और अगर ना करे इसका मतलब समझ रहे,
अगर ब्रेन को किसी ने कल्पना ने भावना ने ऑर्डर दे दिया, पहुंच गया उसका संकेत कि तू यहाँ से भाग ले, ठीक है, अभी बम फटेगा। अब ब्रेन है कि खड़ा है वहीं, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वो जो देह के अंदर है ना उसको कहीं ले जा करके सुरक्षित जगह छोड़ना पड़ेगा। किस जगह में मालूम आपको? नहीं मालूम? अरे जिसका दिमाग नहीं चलता उसको कहाँ छोड़ देते हैं? अब ये दोनों संबंध कहाँ से रखते हैं? इस दिमाग से। और इस दिमाग में क्या होती है? बुद्धि। ये जब सारी चीजें मिल करके एक्टिविटी स्टार्ट करती है तो हमारा मन और प्राण तैयार होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि किसकी रक्षा करनी? मन की बोल देते हैं, लेकिन बहुत बार लोग ये नहीं समझ पाते कि मन की किससे रक्षा करनी। वो जो साइड से पैदा हो रही है उनसे, समझ रहे? और जो परमेश्वर की ओर से आती है, जिसका हिस्सा भारी होगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, वो जगह खाली है, बात समझिएगा। जिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया अभी तक परमेश्वर को, मसीह यीशु को, अगर वो जगह खाली है तो धोखे में मत रहना, खाली नहीं है। खाली नहीं है इसका मतलब तो कोई बैठा है, और जो बैठा है वो अपने सारे काम करवा रहा है। अब एक बात तो समझिएगा, हम आदम से आए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले क्या स्थिति थी? हमारे साथ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के अलावा वो तो नहीं थे, कोई और बैठा था। लेकिन जैसे इनकी एंट्री हुई यीशु मसीह की, तो क्या हुआ? वो आत्मा क्या हुआ? जो दुष्टता की ताकतें राज कर रही थी ना, जो इस शरीर से बहुत सारे काम इस ब्रेन को ऑर्डर दे दे करके मन पे कब्जा करके करवा रही थी, वो क्या हुई? भाग गई। यहाँ से यीशु मसीह आया, वहां से वो सटक गई। हालेलुया। तो यहाँ से क्या हुआ? सटक गए। लेकिन भाग जाने के बाद में भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसके बाद ही मनुष्य करता है। जब वो निकल गया तो बुरी चीजें तो नहीं आनी चाहिए। इस बात को समझिएगा, ऐसा क्यों होता है? भागा तो सही, लेकिन भागा तो अकेले भागा। अपना स्वभाव, अपने काम और अपने कई ऐसी चीजें छोड़ के भागा। पता आपको? छोड़ दिया और भाग गया, क्योंकि भैया यीशु मसीह आ गए, तब तो रहते बने नहीं, रहने की कोशिश करेंगे तो निपटा नहीं जाएंगे, तो भाग गए। लेकिन भागने के पहले वो अपने जीवन के सारे काम छोड़ दिए। जिसको हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय के 19वें पद में, शरीर के काम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिएगा। गलातियों 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूस, विधर्म, दाम मतलब मतवालापन, वीरन, निडा और इनके जैसे और काम हैं। इसके आगे बढ़ो। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। क्या लिखा? ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। व्यभिचार, गंदे काम, ठीक है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं। पहले यीशु मसीह के आने के पहले ये था कि जब किसी को ले जाकर ऐसे भोंक के ऐसे पूरा निपटा दोगे
तब हत्यारे कहलाओगे, ऐसे ही लिखा था। लेकिन आने के बाद जब यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूर्ण किया तो क्या हुआ? हत्या किसको बोल दिया गया? अगर किसी के बारे में यहाँ पे भी लाता है, समझ रहे, मतलब मन के अंदर भी लाता है किसी भी बात को, तो तूने क्या किया? पाप कर दिया। ठीक है। और ये जितने काम लिखे, ये काम किसके हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, ऐसे और काम, ये पवित्र आत्मा के हैं क्या? जब आदम ने पाप नहीं किया था तो क्या आदम के जीवन में ये सारे काम थे? नहीं। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा ने अपनी जगह छोड़ी तो उस पाप की ताकतों ने उस जगह को लेकर के वो सारे काम क्या किए? शरीर में डाल दिए। और अगर ये इस काम शरीर के अंदर रहेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप वहां नहीं कर सकते। खतरनाक बात है। मैं जब खुद पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आत्मा मुझे समझा रहा था, मैं खुद घबरा रहा था। सच बता रहा हूं कि इनमें से एक भी चीज अगर है ना, इसका मतलब कि मैटर गड़बड़ है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैले वस्त्र उतार दे और नए शुद्ध और पवित्र श्वेत के समान हिम वस्त्रों को धारण कर ले, जिसमें कोई भी दाग ना। बड़ा समस्या है। अब शरीर मानता नहीं, लेकिन आपको बताऊं, बेचारा बहुत गरीब है। ठीक, ये जबरदस्ती में नौकरी में लगा हुआ है। और कैसी नौकरी में लगा हुआ है? ऑर्डर आएगा, ये फंक्शन करेगा। बात समझ? ऑर्डर आया तो इसने फंक्शन किया। ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। संभव है? नहीं। शरीर दिमाग को ऑर्डर नहीं दे सकता। सही बोल रहा हूं? तो ये क्या होता है? ये जबरदस्ती में पीछे पड़ा है। कैसे? जो ऑर्डर मन से निकल के आ रहा है, यहाँ तक ब्रेन तक जा रहा है, वो ऑर्डर इसका फॉलो करना ही है। ठीक है? तो भैया छूटे कैसे? सब तो मिल गया, यीशु मसीह भी आ गया, पवित्र आत्मा को भी ग्रहण कर लिया, फिर भी जीवन बदल नहीं रहा। बड़ा समस्या हो गई। एक बड़े काम की, इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। रोक दूं यहाँ पे या बताऊं इसको? ये छोटी छोटी सी बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यही छोटी छोटी लोमड़ियां भेज करके शैतान जीवन का नाश कर देता है। ठीक है? अब बचना कैसे है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अगर आप इन सारी चीजों से छूटना चाहते हो, बैप्टिज्म ले लिए, पाप क्षमा हो गए, लेकिन इन चीजों से छूटे नहीं है अभी। समझ रहे? अब इन चीजों से अगर छूटना है तो परमेश्वर ने हमें एक क्या दिया है? सहायक। यीशु मसीह का क्या काम था? यीशु मसीह ने आए और आपके सारे पाप जितने भी थे सारे धो दिए। अब जीवन में वो कभी भी याद नहीं किए जाएंगे किसी भी तरह में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो काम बने हुए हैं, जो छाप उसने छोड़ गया था, उसको मिटाने का क्या तरीका है? तो परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं और तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा जो आएगा और तुझे सिखाएगा
और तुझे समझाएगा और तुझे शुद्ध और पवित्र बनाएगा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत होती है इसमें, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ जाने के बाद में भी, ठीक है, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, अपन कैपेबल है कि नहीं? अपन कैपेबल है, रेस्ट करिए, आप पवित्र आत्मा है, अपन कैपेबल है। एक महीना प्रयास कर लिया, 2 महीना कर लिया, 3 महीना कर लिया, पता चला साल भर बाद देख रहे हैं तो जीवन क्यों? इसलिए कि हमने अपने शरीर के अधिकार अपने ही पास रखे, हमने सहायक से काम करने के लिए सहायता मांगा नहीं। और आपको बता दूं, पवित्र आत्मा को हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत हल्के में कई बार ले लेते हैं। सहायक परमेश्वर ने बोला है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सनातन युगान युग का परमेश्वर है, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर आत्मा उस अंधकार में मंडराया करता था, ये वो है। ये हल्का नहीं है कि हम लोग बहुत पवित्र आत्मा ऐसे कर दे, पवित्र आत्मा वैसे कर, नहीं, वो हमारा सहायक है, वो हमारा परमेश्वर है। कि परमेश्वर ने बोला कि ये तुझे आएगा, सब कुछ सिखाएगा, लेकिन कब? जब हम अपने जीवन के उन कामों के अधिकार को उसको देंगे, अपने जीवन के उन हिस्सों को उसके अधिकार में जब छोड़ देंगे, तब जाकर के जब हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अधिकार मेरे जीवन में व्यभिचार की बात है, मैं नहीं करूंगा और न करना चाहता हूं, मैं इस हिस्से पे पवित्र आत्मा आपके अधिकार को देता हूं, आप मेरी सहायता करिए, मुझे इस चीज से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। आपको पता है, एक बार में पूरा जीवन उलट पलट होता है क्या? पता नहीं। आप बोल रहे होंगे भैया आज कैसे की बात कर रहे हैं, सॉरी, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है। और एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। हमारे जीवन के अंदर जितनी चीजें हैं, नशे की आदत है, गुस्से की आदत है, जलन की आदत है, लालच की आदत है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, लीला क्रीड़ा की आदत है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी हमारे अंदर जो भरा हुआ है। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जितना हक देंगे, जिस चीज पे हक देंगे, पवित्र आत्मा उसी चीज का हक देता है कि उसी को सही करता है। ये जबरदस्ती नहीं कि खड़े हो सर साहब, कभी पवित्र आत्मा से काम नहीं करती। पवित्र आत्मा उसी क्षेत्र में काम करेगा जिस क्षेत्र में काम करने का अधिकार आप उसके हाथ में सौंपेंगे। अगर आपने उसके हाथ में उस अधिकार को नहीं सौंपा है और आप सोच रहे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, अब बोले कि हाँ मेरा ये वाला काम आप निपटा लेने और खुद लगे हैं सारी चीजों में, छोड़ करके अड़ना होगा। अड़े हैं क्या कि नहीं करना परमेश्वर मुझे, तो मुझे इससे पूरी रीति से छुड़ा दे। अड़ेंगे नहीं, बहुत जरूरी है। अड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारी उसको सौंपनी पड़ेगी। अगर नहीं सौंपेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि बहुत बड़ा मनुष्य अपने कामों से पवित्र आत्मा को दुखित कर देता है। और अगर पवित्र आत्मा दुखित हुआ तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई और वो आने के बाद छोड़ के अपवित्र चीज में वो कब्जा करके नहीं बैठ सकता। इस बात को समझिएगा।
कौन सा तेल है पता? उसको मिथुन आत्मा। जिसके पास भोज के लिए दिए गए साफ वस्त्र नहीं है, वो बिना उस वस्त्र के उस भोज में शामिल नहीं हो सकता। प्रकाशित वाक्य में बोलता है परमेश्वर का वचन कि जब तू ऐसे होगा, सही होगा, तुझे श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे और तुझ पर उसके बाद किसी दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं लेकिन शायद समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में एक चीज़ को आपको और बताता हूँ और उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे शरीर की लालसाओं पर विजय पाएंगे और उससे बचे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम शरीर की लालसाओं से बचना है और इन सारी चीज़ों को खत्म करना है, ठीक है, तो हमें उसके आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। और अगर हम उसके आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए भयानक बात हो सकती है। और परमेश्वर का एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ मन के बारे में, और हम मेरे साथ उस वचन को हम सब लोग रिपीट करिएगा। वो वचन 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5वां पद। और मैं तो बोलता हूँ जिस दिन से इस वचन को मैंने पढ़ा है, मैं हर दिन इस वचन को बोलता हूँ। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5वां पद मैं पढ़ दूँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मैंने क्या बताया था अभी? मन के अंदर क्या होता है? तो सबसे खतरनाक चीज होती है, ठीक है, कल्पनाएं और विचार। यहाँ पे क्या लिखा गया है उसके ऊपर अगर पढ़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद अगर उस सामर्थ्य उसको बनाना है, ठीक है, और इस पर विजय पानी है, तो जो कल्पनाएं यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर उस एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में होती है, मतलब ज्यादातर जो हमारे अंदर कल्पनाएं और विचार उठते हैं ना, वो उसके विरोध में उठती है, उसका हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात को मैं तो बोलता हूँ हर दिन बोलिए कि जितनी चीजें उठती हैं हम हर दिन उस बात का खंडन करते हैं। और आगे क्या लिखा है? हर एक भावना को क्या करते हैं? कैद करते हैं। ठीक है, खतरनाक चीज है भावना, ठीक है, जो कि संसार की ओर से आती हैं, और अगर हम उसको कैद करते हैं, परमेश्वर की ओर से हम कैद करते हैं और क्या करते हैं? मसीह में आज्ञाकारी। जो इधर की भी आ रही थी ना, उसको भी लाइन पे लगा के पटरी में डाल, और तू भी मेरे मसीह का आज्ञाकारी। यह छोटा सा पद है, इसको लेकर के कभी आगे मैं बहुत सारे चीजों को बताऊंगा। तो यह एक वचन था, आखिरी में एक वचन निकालेंगे जब हम लगातार पढ़ते हैं, कुरिन्थियों से ही है। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय निकालेंगे और उसका 18वां पद, या आखिरी पद हम पढ़ेंगे कि जब से जैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के जिस जिस हिस्से का अधिकार देते जाते हैं, और जैसे जैसे उसका अधिकार हम पर आते जाता है, तो क्या होता है? एक दिन में हम लोग पूरे बदल जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है?
3 का 18। परंतु जब हम सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है पहले उघाड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे जो उसका आत्मा हमारे जीवन में जैसे जैसे उसको अधिकार मिलते जाता है और हम अपने जीवन का अधिकार उसको देते जाते हैं, वैसे वैसे कैसे धीरे धीरे अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके किसमें तेजस्वी रूप में बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये इस जगह पे बीच वाले हिस्से में पूरा काला डब्बा पड़ा हुआ था। हमने पवित्र आत्मा को बोला ये वाले हिस्से का डब्बा हटा दो। साफ गायब, साफ गायब, साफ गायब, साफ गायब। जैसे जैसे हमने काम दिया तो बोलते हैं ना कि परमेश्वर का तेज प्रकट होना चालू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने मन की रक्षा करें और वचन बोलता है कि बहुत क्या है मन असाध्य रोग से भरा हुआ धोखेबाज है ना। इसलिए पूरे वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात इसको बोला गया है कि अपने मन की रखवाली करें। और मन की रखवाली आप करने जाएंगे तो मन आपकी रखवाली कर लेगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी जो हमारे परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करने के बाद हमारे लिए एक सहायक ठहराया है, उस सहायक को जो हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर है उसको सौंपना पड़ेगा और खुद भी अड़ना पड़ेगा कि हमें इस दिशा में अब नहीं जाना, तो हमारी मुश्किलों को आसान रोक बनाएगा। और हमें खुद भी महसूस करता हूँ अपने जीवन में कि कुछ चीज़ों को करने की इस लेवल तक इच्छाएं होती थी, तो मन करता था, लेकिन धीरे धीरे कैसे कब क्या चीज़ कहाँ चले गई वो पता नहीं, क्योंकि अड़ना पड़ा था, ट्राई नहीं मारना पड़ेगा। पूरा दे दिया तो दे दिया। और अगर किसी ने उस रीति से बपतिस्मा नहीं लिया जैसे रीति से लेना चाहिए तो सभी तैयार हो। और अगर किसी ने ले लिया है और वो पश्चाताप नहीं किया है तो हो सकता है कि होली स्पिरिट की प्रेजेंस में हम आ तो सकते हैं उस समय, ठीक है, लेकिन वो उद्धार छुटकारा है या नहीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पश्चाताप नाम से पश्चाताप करके उसे ग्रहण करने के बाद। तो मैं चाहूँगा हम एंड करेंगे आज के वचन को और उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें हमने समझी होंगी। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। और कितने लोग हैं ऐसे जो आज जितनी चीजें बची हुई हैं वो चीजें नहीं जो दिखती हैं, वो चीजें जो अंदर छुपी हुई हैं, आज उसका नाश करना चाहते हैं। कितने लोग, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि हमारा वचन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि एक दिन में सुधरने वाले नहीं है। धीरे धीरे जो जो मिलता है देते जाओ और उसके अधिकार को ग्रहण करते जाओ। तो जितने चाहते हैं कि उसे हम आज सौंपें तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जिन अद्भुत बातों को मेरे प्रभु जी आज आपने बताया है, उन छोटी बातों को मेरे पिता परमेश्वर जिनमें हम चूक करते हैं मेरे प्रभु जी,
उन बातों में मेरे पिता परमेश्वर जिन्हें हम ध्यान नहीं देते, अपने आप को सिद्धता में समझते हैं मेरे परमेश्वर। वो तेरा वचन बोलता है कि अपने कामों को, उस छाप को हमें पवित्र आत्मा के उस पवित्र वस्त्रों के द्वारा से ढांप के खत्म करना हो, उसे काट के निकालना हो। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु जी, और आपकी महिमा करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी कि आपने हम पे अनुग्रह किया है मेरे प्रभु। प्रभु जी, मैं और यहाँ उपस्थित हर एक जन, हम सब मिल करके अपने जीवन की जितनी ऐसी बातें हैं मेरे प्रभु जी जो तेरी ओर से नहीं है मेरे प्रभु जी, उन सारी बातों को हम पवित्र आत्मा के अधिकार में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। वो पवित्र आत्मा उन सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। हम उस ओर जाना नहीं चाहते जिस ओर अंधकार है। हम वापस दासत्व के जीवन में नहीं जुटेंगे। हमारे मसीहा ने हमें स्वतंत्र किया है और वह स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। उसके लहू के बहाए जाने से हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया। ओ प्रभु जी, हर एक वो बातें जो तेरी ओर से नहीं है हमारे जीवनों से आप हटा दीजिए। हम हृदय से आपसे क्षमा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख झुक जाते हैं मेरे प्रभु। अपनी दया हम पर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हमारी नजरें आपकी ओर है प्रभु। ओ तू सामर्थी परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। तेरी दया की सीमा नहीं है मेरे